मथुरा सोमवार को नगर निगम के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों और समस्त पार्षदगणों ने आज एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मथुरा नगर निगम के पूर्व नगर आयुक्त रहे रविंद्र मानदंड वर्तमान में रामपुर के जिलाधिकारी 2 साल पहले मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड कार्यक्रम में बस थे, लेकिन उसी समय भाजपा नेता और कुछ अधिकारियों ने नोकझोंक हो गई। इसी बीच 2 साल बाद भाजपा नेता ने पूर्व नगर आयुक्त और वर्तमान जिलाधिकारी रामपुर और 19 के खिलाफ 156/3 में 2 साल का मुकदमा माननीय न्यायालय के यहाँ दर्ज करवा दिया। इसी को लेकर मथुरा वृंदावन के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी पार्षदों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम नगर आयुक्त अनुनय झा को सौंपा और सभी ने कहा कि अगर उनके खिलाफ मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो आगे भी इसी तरह समस्त अधिकारी और कर्मचारी और पार्षद उग्र आंदोलन करेंगे। इसी बीच मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त अनुनय झा ने कहा कि यह वहां के नेताओं ने पूर्व नगर आयुक्त और वर्तमान रामपुर जिला अधिकारी के खिलाफ गलत किया, जो हम लोग मुख्यमंत्री को नगर निगम की तरफ से अवगत कराएंगे और सरकार से उनको न्याय की मांग करते हैं कि उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए। और पार्षदों ने कहा कि मथुरा में नगर आयुक्त रहते उन्होंने बहुत अच्छे विकास कार्य कराए, पानी, बिजली, सड़क उन्हीं की देन है। सभी पार्षदों ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी मुकदमा लगाया है उसको वापस लिया जाए। पूर्व प्रकरण के द्वारा आपको सभी जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन आ रहे थे उस दिन का ये प्रकरण है। तो रविंद्र मानदंड जी पूर्व नगर आयुक्त जी वर्तमान डीएम रामपुर व्यवस्थाओं को देख रहे थे। अचानक थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई है, इतना विवादित मामला नहीं था, इसका तूल दिया जा रहा है। सबने पार्षदगण, अधिकारीगण रविंद्र जी के साथ में सहित में साथ में सभी लोग जो है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मुख्यमंत्री जी का आगमन था और उस आगमन में जो भी समस्याएं आती हैं, अधिकारियों का एक कर्तव्य होता है कि मुख्यमंत्री जी के आगमन के लिए रास्ता साफ हो, कोई कहीं भी कोई जाम नहीं मिले, व्यवस्था सही हो। तो इसीलिए उस क्रम में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री आगमन के कार्यक्रम में मादर साहब लगे हुए थे और कुछ नोक कुछ हुई थी, तो लेकिन इतना बड़ा तूल दे दिया गया था। उस तूल का राजीनामा भी हो गया था, दोनों पक्षों में बैठ के राजीनामा भी करा दिया था, लेकिन इसके बावजूद इन्हें जो एफआईआर करी वो गलत करी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके संज्ञान में है ये प्रकरण कि लगभग 2 वर्ष पहले इस तरह की घटना हुई थी। जब वहाँ तालमेल हो गया, समझौता हो गया, उसके बाद माननीय न्यायालय से 156(3) के तहत केस करना ये न्यायोचित नहीं लगा। और क्योंकि नगर निगम एक परिवार है और हम इस परिवार का एक हिस्सा हैं, तो इसीलिए जब सारा परिवार बैठा है तो हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम भी यहाँ के हमने अपनी बात रखी। भैया ज्ञापन सौंपा है और धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? आज दिनांक 17/10/2022 को नगर निगम मथुरा वृंदावन परिसर में सम्मानित पार्षदगण एवं अधिकारियों द्वारा मुझे एक ज्ञापन सौंपा गया है, जहां पे पूर्व नगर आयुक्त जो वर्तमान में डीएम रामपुर हैं, इनके विरुद्ध जो परिवाद दर्ज करने के लिए कोर्ट से निर्देश हुए हैं, इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। मुझे ये ज्ञापन अभी सौंपा गया है सम्मानित पार्षदगण एवं अधिकारियों द्वारा, और इस ज्ञापन को हम उचित स्तर पे ले जाएंगे और किसी के भी साथ अन्याय होने की स्थिति में हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे कि किसी के साथ भी अन्याय हो। देखिए, धरना इसलिए किया जा रहा है कि हमारे पूर्व में जो नगर आयुक्त पदस्थ थे यहाँ नगर निगम मथुरा वृंदावन में, उनके द्वारा कार्य बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा था और उसी समय मुख्यमंत्री का आगमन प्रस्तावित था। तो उस रूट पर जिस पर मुख्यमंत्री को जाना था वहाँ वो दौड़ा कर रहे थे कि कहीं अतिक्रमण हो तो उसको हटवा दिया जाए, कहीं सफाई नहीं हुई तो उसकी सफाई करा दी जाए। उसी दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वहाँ पे या तो अतिक्रमण किया गया था या उनके द्वारा कूड़ा उड़ा डाला गया था। तो उस समय वो नगर आयुक्त साहब ने कहा कि भाई हटा लीजिए इसको, और यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री का आगमन है, आपका शहर है, आप इसको स्वच्छ रखें। और स्वच्छता ही हमारी सबसे बड़ी सेवा है, देश के लिए भी सेवा है। नगर निगम के कर्मचारी जिस तरह से कार्य करते हैं, अपने अधिकारियों के साथ कदम से कदम मिला करके करते हैं, वो हमारे शहर के लोग जानते हैं कि नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं सब अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ इस शहर की सेवा कर रहे हैं। जैसे सफाई है, पानी है, तो उस दौरान अगर कोई दुर्घटना हो, कोई बात हो गई तो उसका समझौता भी हो गया था। और समझौता होने के बाद यदि 1.5 साल 2 साल के बाद कोई इस तरह की बात आती है कि 156(3) में मुकदमा पंजीकृत किया जाए, तो इस तरह की बात हमारी समझ से हमारे अधिकारियों कर्मचारियों सबका मनोबल टूटता है और कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। तो हम लोग अपने कर्मचारियों और अधिकारियों सबके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई न हो और इसको तत्काल रोका जाए और इस मुकदमे को ख़त्म किया जाए। इस मांग के लिए हमारे समस्त कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग बैठे हुए हैं धरने पर, और ये जब तक नहीं हो जाता है तो
समस्त कर्मचारी अधिकारी अपने कार्य कैसे कर पाएंगे। ये एक दिन से धरना है कि आगे भी चलता रहेगा? देखिए, अभी तो एक दिवसीय है। अब हम लोग ज्ञापन देंगे, समस्त अधिकारी कर्मचारी यहाँ हमारे मौजूद हैं, ये लोग समस्त जा करके नगर आयुक्त साहब को देंगे ज्ञापन अपना कि सर इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आप शासन से मांग करिए, हमारे आप अधिकारी हैं। क्योंकि अगर किसी अधिकारी किसी कर्मचारी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी तो कोई भी अधिकारी और कर्मचारी किसी कार्य को नहीं कर पाएगा और देश अपने शहर का जो है विकास संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग जिस तरह के कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, वो अतिक्रमण है, सफाई है, तो हर व्यक्ति सड़क पर अगर कुछ रखा हुआ है तो उसको हटाने की कार्रवाई हमारे अधिकारी, हम सब स्वयं और अधिकारी कर्मचारी सब लोग मिल करके हटाते हैं। जो कि नहीं कर पाएंगे तो हम लोग जो है इस शहर को कैसे विकसित कर पाएंगे, कैसे विकास कर पाएंगे इस शहर का। तो हम लोग की यही मांग है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये धरना दिया जा रहा है, हमारे पूर्व नगर आयुक्त श्री मादन कौर जी जिला अधिकारी रामपुर के हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री का आना था तो वो शहर का निरीक्षण कर रहे थे और निरीक्षण होने के बाद में वहाँ कूड़ा डाल दिया गया जिस भी शख्स के द्वारा। तो माननीय नगर साहब ने उनको समझाया भाई कि अभी रोड की सफाई कराई और आपके द्वारा यहाँ कूड़ा डाल करके इसको गंदगी कर दी गई है। इतना कहने के बाद में वहाँ कोई वो गिर गए या क्या हुआ वो उनका उस समय कोई मौजूद नहीं था, लेकिन वो बात ख़त्म भी हो गई। उसके बाद 2 साल बाद जब यहाँ से नगराज जी का ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद न्यायालय में 156(3) में मुकदमा पंजीयन डाल करके और उस मुकदमा को उनके विरुद्ध जो है डाला गया है, जिससे सारे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं और अपने नगराज साहब से वर्तमान से मांग करते हैं कि उपरोक्त मामले में हस्तक्षेप करके और इस मुकदमा को वापस लिया जाए, नहीं इसको पंजीकृत नहीं किया है। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम को कठोर कदम उठाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते, क्योंकि शहर में दीपावली और यम द्वितीया का त्यौहार पर्व आने वाला है। हम नहीं चाहते शहर में जो है गंदगी का और पानी की जैसी समस्या से जूझना पड़े शहर को। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं इसमें न्याय जाँच कराने के बाद इसमें जो है तभी पंजीकृत मुकदमा किया जाए, अन्यथा किस तरह नगर निगम जो है इसमें हड़ताल करने के से भी बाध्य नहीं आएगा। किया जा रहा है, किन किन मांगों को लेकर किया जा रहा है, कौन कौन सम्मिलित है? जो आज धरना दिया जा रहा है नगर निगम की ओर से है। नगर निगम के हमारे कर्मचारीगण और कुछ पार्षदगण, जो नगर निगम जो मथुरा में जितने विकास कार्य होते हैं, जो भी अधिकारी हमारे पहले रविंद्र कुमार सर रहे, जो अधिकारी कर्मचारी मिलके पार्षदगण मिलके जो अच्छे काम करते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रचा जाए और उनके खिलाफ FIR की जाए, इस बात को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। क्या मांग है? मांग ये है कि जो हमारे एक हुरा जी हैं, जो 2 साल पहली बात है कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो यहाँ जो पूर्व में नगर आयुक्त रहे, जो आज DM रामपुर हैं, रविंद्र मादर से, तो उन्होंने बीच में जो स्वाभाविक होता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी सब मिलके कोशिश करते हैं, VIP ड्यूटी होती है, कोई बीच में विद्वान ना पड़े। लेकिन वहाँ हुरा जी ने कुछ आपस में टकराव हुआ, तो उस टकराव में कोई आपस में बदतमीजी जो भी हुआ हो एक दूसरे को लेके, कुल मिला के वो चीज़ आपस में बैठ के राजीनामा सहित ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन 2 साल के बाद और इस तरह एक 153 में 156(13) में 156 दफ़ा 3 में कोर्ट से न्यायालय से मुकदमा हुरा जी की ओर से लिखा गया और उसमें और भी हमारे अधिकारीगण हैं और नगर आयुक्त साहब भी हैं। तो जो वो कोर्ट का निर्णय वो तो मान्य होता है, उसमें तो कोई बात कहने की है नहीं। लेकिन एक अच्छा अधिकारी कोई काम करके जाता है और जिसने कुछ अच्छे काम किए हो, मथुरा का विकास किया गया हो, कोई भी अच्छा व्यक्ति रहा हो, अच्छी छवि हो, और उस अधिकारियों को पीछे से अगर ऐसे कोई बदनाम करता है तो कहीं ना कहीं ये पूरी नगर निगम के लिए ही दुख की बात है। इस चीज़ को लेकर आज हम सभी लोग इस शांति धरना प्रदर्शन में हैं और माननीय नगर आयुक्त जी को जो हमारे अधिकारी हैं इनको जाके हम अपना ज्ञापन भी देंगे।